हेलो दोस्तों, आज के हम अपने इस टॉपिक में आपसे एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कशन करने आए हैं। अब इस सिस्टम से रिलेटेड एक डेफिनेशन आती है या एक डेफिनेशन बनती है जिसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो व्हाट डज दिस वर्ड रिप्रोडक्शन मीन्स? इसका एक आंसर, सीधा आंसर ये है कि जो लिविंग बीइंग्स हैं वो लिविंग बीइंग्स अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को, अपने जैसी संतानों को प्रोड्यूस करके इस अर्थ पर अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। अगर ये एक लाइफ प्रोसेस है रिप्रोडक्शन, जिसके थ्रू ये लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग बीइंग्स जो है वो अपने जैसे ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करके अपने एग्जिस्टेंस, अपनी स्पीशीज के, अपने जाति के एग्जिस्टेंस को इस अर्थ पर बनाए रखने का प्रयास करते हैं। इसी लाइफ प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहा करते हैं। अब ये समझने वाली बात है कि जो रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, दे आर वेरी मच आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। अगर इंसान है तो इंसान का ही नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी, और अगर कोई दूसरा एनिमल है तो उसकी ही नेक्स्ट जनरेशन पैदा होगी। तो अपने जैसे आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करके इस लाइफ प्रोसेस के थ्रू जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक रिप्रोडक्शन की बात है तो हम लोग देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बहुत वैरायटीज पाई जाती हैं। इवन यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी केवल एक ही सेल की बनी होती है ना, और फिर मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स की बनी होती, अनगिनत सेल्स की बनी होती है। तो फिर जैसे जैसे बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इस रिप्रोडक्शन यानी इस लाइफ प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है। उस हिसाब से जो लोअर प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत सिंपल तरीके से होता है, ठीक है। और जो हायर एनिमल्स हैं, इंक्लूडिंग हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ, उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसी के हिसाब से रिप्रोडक्शन के अगर हम लोग टाइप्स देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। और सेकेंड टाइप जो रिप्रोडक्शन का है, इट इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो थर्ड टाइप रिप्रोडक्शन का है, विच इज वेरी मच हाईली डेवलप्ड, विच इज ओनली सीन इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो इस थर्ड टाइप की रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ये 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। अब जहां तक बात है कि ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इन दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में केवल एक सिंगल बॉडी इन्वॉल्व होती है। कहने का मतलब ये है कि केवल एक बॉडी ही उस एक नए ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस कर देती है। बॉडी का कोई हिस्सा कट के अलग हो गया, बॉडी से कोई बड निकल आया, बॉडी से कोई सेल आपने कल्चर करवा करके एक प्लांट सेल लिया जिसको आप स्टेम सेल बोलते हो, उसको एक न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको एक फिक्स टेम्परेचर पर रख दिया, और उसको सेल डिवीजन करवा करके उसमें डिफरेंट हार्मोन्स का एप्लीकेशन करवा करके आपने उस जैसा पेरेंट प्लांट के तरीके का एक नया प्लांट तैयार कर लिया। टिश्यू कल्चर में ये किया भी जाता है। तो आप ये देखेंगे कि वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल एक सिंगल बॉडी, एनिमल और प्लांट बॉडी ही एक नए इंडिविजुअल को जो है वो प्रोड्यूस कर देती है। कोई अलग अलग से मेल और फीमेल बॉडी की या मेल और फीमेल गैमीट्स की, फिर फर्टिलाइजेशन की, फिर मियोसिस वगैरह की कोई ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ये होता है जैसे ये एल्गीज में पाया जाता है, ये फंजाइज में पाया जाता है, ये ईस्ट वगैरह फंजाई जैसे कि आप ईस्ट में देख लीजिए उसमें ये पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि बॉडी का कोई एक पार्ट, बॉडी का कोई एक हिस्सा जो है लोअर प्लांट्स और एनिमल्स का, वो कट के अलग हुआ और कहीं दूसरी जगह पर डिस्टेंट प्लेस पर जा करके वो फिक्स होकर के अपने पेरेंट बॉडी के तरीके से एक नई बॉडी को डेवलप कर लेता है। तो इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन होता है उसको आप कहते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसमें एक ही सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है एक ऑफ स्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। लाइकवाइज
जी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भी एक ही पेरेंट बॉडी इन्वॉल्व होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। इसमें होता है कि पेरेंट बॉडी में कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे बड्स हो गए, है ना, जैसे गेमा हो गया, ये भी लोअर प्लांट्स एनिमल्स में भी पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, एल्गी वगैरह में पाया जाता है, और कुछ एनिमल्स में भी ये दिखाई देता है। तो होता यह है कि इसमें बॉडी के अंदर जैसे अमीबा प्रोटोजोअन्स में दिखाई देता है, तो बॉडी के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, बड्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन्हीं यही स्पोर्स और बड्स बाहर एयर में डिस्पर्स होकर के किसी दूसरी जगह पर जा करके विदाउट एनी गेमीट फ्यूजन, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, विदाउट एनी मियोसिस ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, दूसरी डिस्टेंस प्लेस पर जा करके ये जर्मिनेट हो जाते हैं, और आफ्टर जर्मिनेशन दे डेवलप अ न्यू ऑफस्प्रिंग बॉडी। जहाँ तक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो केवल और केवल हायर प्लांट्स और एनिमल्स में दिखाई देता है, जिनकी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स पाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम वगैरह, ठीक उसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स को मिला करके, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मिला करके बाकायदा एक सिस्टम बना होता है हायर प्लांट्स में और एनिमल्स में, खासकर एनिमल्स में, जिसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो चीजें हैं, इसमें कम से कम दो इंडिविजुअल की, जहां तक ह्यूमन की बात करें तो इसमें दो अलग अलग बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। एक बॉडी जो है वो मेल होगी, दूसरी बॉडी जो है वो फीमेल होगी। मेल बॉडी में जो है वो मेल गोनैड्स प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मेल, और दूसरी बॉडी जो है वो फीमेल बॉडी होती है। अब मेल बॉडी के अंदर मेल गोनैड्स होते हैं, आप लोग जानते हैं गोनैड्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स व्हिच आर इन्वॉल्व फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गोनैड्स वो स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जो कि गैमीट्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है ना, तो मेल गोनैड्स, जहां तक मेल गोनैड्स की बात है तो वो तो अ पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि केवल मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, जहां तक मेल ह्यूमन बीइंग की बात है। फीमेल बॉडीज में जो है पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट होते हैं जो कि फीमेल गोनेड है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट्स विच आर कॉल्ड ओवम और ओवा। ठीक है ना, तो ये दो अलग अलग इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं जहां तक ह्यूमन बीइंग्स की बात है। ठीक है ना, तो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। लेकिन कभी कभी आपने कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखे होंगे कि जिसमें एक ही सिंगल बॉडी के अंदर, एक ही सिंगल बॉडी के, भले ही उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा हो, लेकिन एक ही सिंगल बॉडी के अंदर दोनों मेल और फीमेल गोनैड्स दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं। तो अब इस तरीके की जो कंडीशन होती है जिसमें कि दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव गोनैड्स जो हैं, मेल और फीमेल गोनैड्स, वो एक ही सिंगल बॉडी में प्रेजेंट हो, तो ये कंडीशन बाइसेक्सुअल कंडीशन कहलाती है और मोनोइशियस कंडीशन कहलाती है। ठीक है ना, अलग इसके विपरीत अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग्स में तो बहुत अच्छा खासा सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखा जाता है। मींस मेल बॉडी पूरी अलग तरीके से दिखाई देती है, फीमेल बॉडी का फिनोटाइप पूरा अलग दिखाई देता है, और मेल बॉडी के अंदर केवल मेल गोनैड्स पाए जाते हैं, फीमेल बॉडी के अंदर केवल फीमेल गोनैड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब अगर आप ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो एक बॉडी के अंदर केवल एक ही टाइप के, आइदर मेल और फीमेल, एक ही टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो ये कंडीशन जो है जो ह्यूमन बीइंग्स में है वो यूनिसेक्सुअल है, जिसको हम लोग, और डायोशियस कंडीशन है। ठीक है ना, अगर एक ही बॉडी में दोनों तरीके के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट हो तो वो यूनिसेक्सुअल कंडीशन होगी, और वो यूनिसेक्सुअल और मोनोइशियस कंडीशन होगी। दो अलग अलग बॉडीज में अगर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है तो वो यूनिसेक्सुअल है लेकिन डायोशियस कंडीशन। ठीक है ना, तो इस कंडीशन को आपको समझना पड़ेगा कि दो अलग अलग। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें तीन प्रोसेसेस बहुत जरूरी होते हैं। पहला प्रोसेस नंबर ए है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन, तो गैमीट फॉर्मेशन तो होता है मेल फीमेल गैमीट्स बनते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स में स्पर्म्स और ओवा या ओवम बनता है। तो पहले गैमीट का फॉर्मेशन होता है, मेल गैमीट्स अलग हो गए, फीमेल गैमीट्स जो है वो अलग हो गए। ठीक है ना, तो पहले गैमीट्स बनते हैं। गैमीट्स के बनने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, है ना, मियोटिक डिवीजन होता है, जिसकी वजह से, मियोसिस की वजह से ही ये गैमीट बनते हैं, जिसकी वजह से ये जो गैमीट्स होते हैं ये बॉडी के और दूसरे सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल से थोड़ा अलग होते हैं। क्यों?
क्योंकि गैमीट्स के अंदर चूंकि ये मियोसिस से बने हैं तो इनके अंदर क्रोमोसोम्स का जो नंबर होता है वो बॉडी के अनदर जो वेजिटेटिव सेल्स है उससे जस्ट हाफ होता है, ठीक है ना। तो मियोसिस की वजह से गैमीट फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स जब बनते हैं तो फिर एक और प्रोसेस जरूरी हो जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो मेल और फीमेल गैमीट्स के मिलने से, उनके फ्यूजन से जो है जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट में माइटोसिस होती है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और फिर कहीं जाकर के एक नए ऑफस्प्रिंग्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 3 चीजें जो है वो अगर हैं किसी भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में, पहला तो मियोसिस हुई, मियोसिस के रिजल्ट में गैमीट्स बने, हैप्लॉइड गैमीट जिनमें की क्रोमोसोम नंबर बॉडी के अनदर वेजिटेटिव सेल से जस्ट हाफ हुआ। तो पहले मियोसिस हुई जर्म सेल्स में, उसके बाद गैमीट फॉर्मेशन हुआ, जब गैमीट बने तो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो बनने के बाद एक नए इंडिविजुअल का, एक नए ऑफस्प्रिंग्स का जो है वो प्रोडक्शन हुआ। तो ये 3 प्रोसेसेस जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैं, वो होने चाहिए। अगर इन तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस नहीं हो रहा है तो किसी भी तरीके से वो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये तीनों प्रोसेस नहीं होते, कोई गैमीट नहीं बनता, कोई मियोसिस नहीं होती है। अब अगर मियोसिस गैमीट नहीं बनेंगे तो फ्यूजन किसका होगा, फर्टिलाइजेशन किसका होगा। तो यहाँ पर तो बॉडी के कुछ हिस्से या कुछ स्पोर्स या कुछ बर्ड्स ही उस पेरेंट बॉडी से अलग होकर के एक नई इंडिविजुअल बॉडी का जो है वो फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, कोई गैमीट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को होने के लिए गैमीट का फॉर्मेशन और गैमीट के फॉर्मेशन के लिए मियोसिस का, और अगर गैमीट और बने तो उसका फर्टिलाइजेशन होना ही होना है और उसकी वजह से एक ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आगे भी डालते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।